बायबैक या फिर बोनस या फिर कोई और कुछ भी ऐसा कर सकते थे, उन्होंने ये वाला रूट चुन लिया। उसके बाद देखते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। कुछ किया ही है, मतलब ऐसा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी इन्फोसिस इतने बड़े कैश पे, ये भी तो सोचो ना। कोई अधिग्रहण कर लेती। नहीं किया कुछ, कुछ सोच के ही नहीं किया होगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होगी बड़ा बड़ी। मेरे साथ मिथिल दोषी जी भी मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं। मिथिल जी नमस्कार, आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। सर अब आ गया। सर अब तो हेड ही रूम कट गया ऊपर से आपका। लीजिए। हाँ राइट। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। और मार्केट फिर से तेजी पकड़ने को तैयार है, लेकिन कितनी तेजी और कितनी हिम्मत लग रही है मार्केट को ऊपर जाने में, ये आप थोड़ा समझाएं। अभी का सेटअप कैसा लग रहा है निफ्टी का? अभी का सेटअप, हाँ देखिए, हमने वेनेसडे के दिन भी जब आफ्टरनून शो में बात की थी तभी भी बोला था एफआईआईस की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ग्रेजुअली बढ़ रही है। 7% से लेके 11% पे आ गए अब। हाँ, कितना ज्यादा बढ़ गई है, वाह वाह वाह। सर ग्रेजुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटी छोटी कंफर्मेशन हमेशा अच्छी होती है, ये छोटी कंफर्मेशन के पड़ाव चल रहे हैं अभी के लिए। इंडिया विक्स ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है 10.36 लेवल, सो ये भी कंफर्टेबल है बुल के लिए। कॉल राइटिंग्स में भी हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक चेंज हो रही है कहीं ना कहीं। तो अगर आज जो हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 80 पॉइंट्स प्लस पॉजिटिव, अगर 25,150 के ऊपर सस्टेनेबल मूव हो गया तो हम शॉर्ट कवरिंग देख पाएंगे। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ फ्राइडे, आज हो सकता है ये आज धुआंधार अच्छा फ्राइडे हो, बैक टू बैक की मोमेंटम हमें अच्छी मिले, 25,200 टेस्ट हो जाए, उसके ऊपर ब्रेक कर दे तो मंडे के लिए वापस एक पॉजिटिव कंफर्मेशन रह सकता है। अभी के लिए व्यू बुल साइड पे है, बाय ऑन डिप्स रहेगी जब तक नीचे पे 24,800 के इमीडिएट सपोर्ट चल रहे हैं तब तक, या फिर कल के गैप सपोर्ट को लेके चलेंगे तो भी चलेगा परसों के। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी के लिए। व्यू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने इतने दिन के बाद पहली बार मार्जिनली निफ्टी को आउट परफॉर्म किया हुआ है, सपोर्टेड बाय एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये सारे एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ से रिवर्सल सिग्नल दे रहा है। एक्सिस बैंक ने कल अच्छी खासी मोमेंटम दी हुई है, तो है कि प्राइवेट बैंक्स और एसबीआई ये दोनों में शायद मोमेंटम आने के चांसेस अच्छे खासे लग रहे हैं, जो हिसाब से मोमेंट 2 दिन से आ रही है। एक्सिस बैंक को अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ना है, 1103 के आसपास पे है। तो अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स एक सेकेंडरी कंफर्मेशन होगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक अपने रेंज के बाहर एक बार निकल जाए 1415 1015 के ऊपर, तो हमें एक इनिशियल कंफर्मेशन मिल सकती है बॉटम फॉर्मेशंस की। मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये थोड़े सिग्नल्स है जो हमको ध्यान में रखना है और फॉलो करना है। पर ना लोगों के मन में डर ये है कि अभी तक का तो यही है ना कि जब जब 25,200 पे आते हो तो कोई ना कोई बेच जाता है, इसलिए ना खरीद नहीं पा रहे। कौन से लेवल के ऊपर फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी हो जाएगा सर? मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएंगे फिर पिटना ही है। मतलब सभी के मन में ये तो अब देखिए बैठ गई ये अब, वाली बात। जी हाँ, अभी तक के लिए 25,000 वो लेवल था। इतने दिन के बाद ये 25,000 के बाद क्लोजिंग मिली है। आज गैप अप सेशन होगा तो हमें देखना है फर्स्ट वन है देखना है, या फिर 11 बजे तक देखना है कि कैसी मोमेंटम आती है कि नहीं। सेकेंड हाफ ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सेकेंड हाफ में बाइंग कंटिन्यूड हुई तो ऑफकोर्स वहां पे हमें कंफर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक की सीरीज में, लास्ट 2 महीने की सीरीज में हम देख रहे हैं कि मंडे हमेशा बुल्स रहे, तो वो डेटा को भी हम फॉलो करेंगे। छोटा माइनर डेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ रही है धीरे धीरे। मंडेज हमेशा पॉजिटिव रहे और फ्राइडेज बहुत रहे पॉजिटिव रहता है। अगर क्लोजिंग डे हाई के आसपास होती है तो ये एक और मंडे के लिए सेकेंडरी पॉजिटिव कंफर्मेशन हो जाएगा। तो छोटे डेटा पॉइंट्स के साथ चलेंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात करें तो ऑफकोर्स 25,200 के ऊपर क्लोजिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग तेजी से आएगी, तभी आने वाला है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तब तक के लिए तो सबको यही लगेगा कि ऊपर पे सैलॉन रैलीज है या फिर प्रॉफिट बुकिंग के सिनारियो बनेंगे। चार्ट्स पे भी हमें वही दिखेंगे और जनरल लोगों को भी वही दिखेंगे लेवल्स। क्योंकि वो तो पिटा थे ना आज पिछली की बार ओपनिंग 25,000। आज की ओपनिंग मेरी एक्सपेक्टेशन है 25,120 से लेके 25,180 के बीच में होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव मिल गया हमें तो शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। 25,200 पे भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, तो वहां पे भी हम अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव मिला तो हम फर्दर मोमेंटम देखेंगे। ओके। पिछली बार 25,153 से नीचे जाना शुरू कर दिया था। अभी जो निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची आई है मेरे पास, उसमें इन्फोसिस है, हिंडाल्को है, अदानी एंटरप्राइजेस है, टीसीएस है। इन्फोसिस और टीसीएस तो स्पेसिफिकली है ही। आईटी स्टॉक्स का जोर ज्यादा नजर आ रहा है इस समय मार्केट पे, ऐसा लग रहा है। हम ना ये मैंने व्यूअर से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया सर आपके आने से पहले, और उसमें रवि कोलिया जी पूछ रहे हैं सम्मान कैपिटल के ऊपर आपकी क्या राय है सर? सम्मान कैपिटल एक बार देख के बताऊं।
देखिए सम्मान कैपिटल देखा जाए तो बॉटम फॉर्मेशन के से अच्छा खासा रिवर्सल आया हुआ है, बट हम वेट करेंगे 145 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर स्ट्रेंथ में देखेंगे। एफएनओ में आने के बाद से ये स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली है। आई थिंक सो ये सीरीज में 29 अगस्त से ही ये स्टॉक में उछाल देखना चालू कर दिया था हमने। तो एफएनओ में ऐड होने के बाद ऑफ कोर्स इसमें अच्छी खासी मोमेंटम हम देख रहे हैं। अभी के लिए जो फॉर्मेशन चल रही है वो बुलिश फ्लैग पैटर्न के अराउंड बन रही है। तो 141 140 के 2 के ऊपर ब्रेकआउट है, बट हम एक लेवल ऊपर पे चलेंगे, 144 145 के ऊपर निकलेगा तो बेटर कंफर्मेशन मिलेगा स्टॉक को लॉन्ग करने के लिए। टाटा मोटर्स के बाय लेवल बता सकते हैं? आरजीजी का प्रश्न है। देखिए टाटा मोटर्स क्लियर कट बाय आता है 736 740 के ऊपर। तब तक के लिए हम वेट एंड वॉच पे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट एक बार आ जाए और क्लोजिंग मिल जाए तब बेटर रहेगा। अभी के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है टेक्निकली कि बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। बेस फॉर्मेशन कंप्लीट होगा 736 के ऊपर, तो उसके ऊपर ही निकलता है तभी हम ये स्टॉक को बाइंग मोमेंटम के लिए देखेंगे। आशीष जी बोल रहे हैं इन्फोसिस है इनके पास 1850 के रेट पे, क्वांटिटी आती है, पर वो बोल रहे हैं बहुत समय से ले रखे हैं अभी इन्फोसिस। तो देखो 1850 है, बायबैक का प्राइस है 1800। पर ये इसका जरूरी नहीं कि 1800 के लेवल के ऊपर ऊपर ही ट्रेड करेगा। कंपनी समझती है कि 1800 की वैल्यू उनके शेयर्स की एटलीस्ट होनी चाहिए, तो दैट इज। कि आप क्या समझते हैं सर, इन्फोसिस कहां तक टेक्निकली दौड़ लगा सकता है? देखिए दो हर्डल है यहाँ पे, एक है 1640 और 1740। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों के ऊपर निकलता है तो ऑफ कोर्स पॉसिबली है कि वापस 1800 टेस्ट करे। बट अभी आज का दिन देखना है हमें कि कितने गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। आई थिंक सो आज 1-1.5% अभी के लिए तो दिख रहा है। बट अगर 1640 भी निकलता है तो कंफर्मेशन जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है वो पार कर लेगा। तो वो एक अच्छा जोन रहेगा हमारे लिए भी कि टेक्निकली भी बेस बॉटम बन चुका है और यहाँ से अब रैली करना स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको आशीष जी थोड़ा बहुत भी संदेह हो रहा है ना कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कभी भी, तो ऐसा तो कंपनी बोल रही है भैया 1800 पे मैं लेने को तैयार हूं, दे दो। 700 शेयर है उसमें से, जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो होगा ना, एक तिहाई या फिर जो भी, वो शेयर्स आपके निकल जाएंगे 1800 के रेट पे। बाकी आपके पास पड़े रह जाएंगे। नहीं तो अगर आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म, तो हम तो मना करते ही नहीं है इन्फोसिस टीसीएस में कभी। लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर 1800 के रेट पे तो कंपनी लेने के लिए तैयार होगी। वो डेट वगैरह आ जाएगी बायबैक की, उस पर आप देख लेना। आप कर सकते हो, ब्रोकर से संपर्क कर सकते हो, और ये काम आप कर सकते हो। बहुत आसान तरीका होता है, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ब्रोकर ब्रोकर को फोन करो, वो करवा देगा आपका ये। सारे नहीं निकलेंगे शेयर, कहीं पता लगे साथ के साथ निकल जाए, ऐसा नहीं है। जितना कंपनी तय करेगी एक्सेप्टेंस रेशियो सबके लिए, उतना उतने निकल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मार्केट खुलने वाली है, बस कुछ ही समय हो गया, खुल गई। खुल गई। हाँ, तो 70 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा है निफ्टी, 25,075। कल फीलिंग आई थी मतलब कि निफ्टी ना ऊपर ही खुलेगा एकदम से, तो अब खुल तो गया है ऊपर, लेकिन इसके बाद क्या, तो ये अब देखते हैं कि धीरे धीरे करके क्या यहाँ से बाजार अभी और तेजी पकड़ता है कि नहीं। नहीं तो फिर खुल तो जरूर से ज्यादा तेज, सर जरूर से ज्यादा तेज खुल के, इतना हमको आदत नहीं है ना। मतलब ऐसे गैप अप्स की आदत नहीं है, ठुस ठुस करके चलते हैं थोड़ा। कोई बहुत अपरंपार शक्ति वाला दिन तो नहीं आज फ्राइडे। सर देखते हैं कैसे चलता है। अभी के लिए तो सस्टेनेबल मूव वही है, 25,070 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 25,150 का फर्स्ट लेवल, फिर 25,080 200 के लेवल्स के आसपास वन आए। पहला थोड़ा शांत रहेंगे, कोई भी डिसीजन हार्डली हेस्टिली नहीं लेंगे हम। और जो परसों का जो लो है गैप का, वो उसको ही सपोर्ट लेके चलेंगे। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ कि ऑप्शंस के जो सारा पैटर्न है ये क्या बता रहा है। अभी जबरदस्त तरीके से एकदम से ओपन तो हो गए ऊपर, दैट इज ट्रू। और आज के सत्र में तेजी तो हो गई है। पहले तो देखें कि सारा का सारा जो ऑप्शंस है निफ्टी की, हाँ आज तो है सर, हिम्मत तो बहुत कर ली। 25,000 की जो स्ट्राइक है उसमें 1.58 करोड़ शेयर्स खड़े हैं पुट में। तो ये पुट राइटर्स हैं, आज दिखाई देता है 25,000 की स्ट्राइक को दबा दिया इन्होंने। और ठीक है, 20-20 पॉइंट तो ले गए आज कॉल वाले सुबह सुबह। 25,000 वाले, 25,050 वाले। तो इनको तो 15 रुपए से 20 रुपए मिल गए, बस इतना ही है। बाजार में इतनी ज्यादा धुआंधार चाल नहीं बन रही है। मैं काउंटर स्पेसिफिक आ जाता हूँ, और काउंटर स्पेसिफिक में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इन्फोसिस, लगभग 1533 का लेवल, फिर आ रहा है हिंडाल्को, फिर आ रहा है मारुति और टाटा मोटर्स। हम ये ना एक्चुअली में है ये कि इस बार आईटी, मेटल्स और
ऑटो, इसकी सीरीज नजर आ रही है साफ तौर पे, सितंबर सीरीज, और चल सभी गया। तो अभी मैं आ जाता हूँ हिंडाल्को के ऊपर। सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट? देखिए मेटल सेक्टर ओवरऑल अच्छा लग रहा है हमें। हमारा सबसे बड़ा पिक यहाँ पे हमने जो कवर किया था वो था नेशनम नाल्को का। हिंडाल्को बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर 752 आज का हाई वापस तोड़ता है और सस्टेनेबल मूव रहता है तो हिंडाल्को लॉन्ग करने की दाई होगी। 740 के सपोर्ट से 800 और 830 के टारगेट्स ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। फिर है मारुति सुजुकी 15,200। मारुति कंटिन्यू लॉन्ग की राय है यहाँ पे। 15,500 16,000 के टारगेट अपसाइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके। और टाटा मोटर्स 711 हो गया। ये टाटा मोटर्स 720 पर अटक जाता है वैसे भी। और मारुति भी तेज है, टाटा मोटर्स भी तेज है। फिर इसके अलावा इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, जो एक्सिस के ऊपर आप बात कर रहे थे ना, वो भी स्टॉक लगभग 0.7% ऊपर चला है आज एक्सिस बैंक। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आज के सत्र में आपने क्या एक्सिस बैंक का टारगेट रखा हुआ है सर? एक सेकेंड सर। अच्छा, अगर आपको कुछ वो कंप्लायंस वम्प्लायंस करना है, क्लाइंट्स को वो देनी है कॉल, तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो अभी पूरा मार्केट ही स्कैन करने को तैयार हूं। मैं कर लेता हूँ, बस आप हाँ बोलो। जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए 1100 के ऊपर निकल गया तो ऑफ कोर्स ये अपने जो गैप सपोर्ट है 1120 के आसपास आएगा। अगर उसके ऊपर निकला तो गैप फिल होने की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हिसाब से बेस बना हुआ है वो हिसाब से भी एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक स्टॉक ओवरऑल मोमेंटम में फर्दर रैली कर सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, आज सेबी बोर्ड की बैठक है और उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करना चाहिए। सर नहीं पकड़ रहा है ट्रेंड, ये मानने वाली बात है। ऊपर क्या ट्रेंड नहीं है इसका, ये नीचे से बाउंस बैक करता है फिर ऊपर जाके पिटाई हो जाती है। ये ऐसे ही रहेगा क्या? आज 2-2.5% ऊपर चला गया कल गिरने के बाद। देखिए अभी के लिए देखा जाए तो अपने लास्ट सपोर्ट पे जो इसने विपसॉ किया था 2160 के आसपास पे, वही लेवल्स के कल यहाँ पे टेस्ट हुआ है और वापस वहीं से गैप अप दिया हुआ है। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वापस जो हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रही है, सिंगल डे कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सपायरी की बात चल रही है, वीकली एक्सपायरी पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा अवॉइड मोड पे रखेंगे। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो रिसेंट जो लो है 2160 या फिर 2150 को अपना स्टॉप लॉस बना के चले और वेट कीजिए। लॉन्ग ऑलरेडी है तो उसके नीचे प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाइए। क्लैरिटी आने पे थोड़ा और आइडिया आ सकता है। अब जो टॉप गेनर्स की सूची है उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला था कि एक कंपनी के ऊपर बहुत तगड़ा अनाउंसमेंट आया हुआ है, इनको फंडिंग मिली है, और ये है जेबीएम ऑटो। ये स्टॉक के टेक्निकल्स क्या बताते हैं, कौन से लेवल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ देखिए, टेक्निकल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो रीसेंट कंसोलिडेशन के यहाँ से तो ब्रेक करेगा 675 के ऊपर। ऑलरेडी स्टॉक 7-8% पे रैली हो चुका है तो मैं करंट लेवल्स पे तो बाइंग नहीं बताऊंगा। थोड़ा ब्रेक हो जाए और सस्टेनेबल मूव मिले फिर देखेंगे। बट आज का आज बाय करना इंपॉर्टेंट नहीं। आने वाले दिनों में फर्दर मोमेंटम कैसे देता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो फॉलो करेंगे। ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट ऑफ कोर्स साथ ही साथ में देखने मिलेगी 765-76 के ऊपर। तो यहाँ पे उसका पैटर्न टारगेट बनता है 750-780 रुपए, जो इनिशियली अपने इनिशियल रेजिस्टेंस के आसपास भी आ जाएगा। सेकंड, राइट। वायदा कारोबार में जो सबसे तेज चल रहा है स्टॉक, दैट इज ल्यूपिन। 2.5% ऊपर है। टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा लग रहा है अभी ल्यूपिन? हाँ देखिए फार्मा स्टॉक्स में हर एक स्टॉक्स में हम कहीं ना कहीं मूवमेंट देख रहे हैं। लुपिन बताइए, डॉक्टर रेड्डी बताइए, टॉक अबाउट सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स में हम कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़त देख रहे हैं। धीरे धीरे स्लोली स्टडीली ग्रेजुअली देखने मिल रही है। लुपिन लास्ट 4 दिनों में अच्छा खासा रैली हो चुका है। अगर ये हफ्ते की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.25% के स्टॉक रैली कर चुका है ये। तो हाँ। व्यू बुलिश है यहाँ पे भी। अपने रीसेंट रेजिस्टेंस जोन को निकालते हुए ये निकला है तो ऑफ कोर्स बाइंग मोमेंटम है। 2,000 रुपए का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो 2150 2175 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक को। ओके, राइट। जो अगला स्टॉक है दैट इज HFCL। 2.5% ऊपर खुला है, ये वायदा कारोबार का स्टॉक है। ये स्टॉक अभी टेक्निकल टर्म्स में कैसा लग रहा है आपको? देखिए बेस फॉर्मेशन बनने की कोशिश पे नियर बाय ऑलमोस्ट मल्टीपल सपोर्ट नहीं बोल सकते बट लोस के आसपास पे ही चल रहा है। कंसोलिडेशन अक्यूमुलेशन भी दिख रहा है।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा 76 के ऊपर ये स्टॉक को निकालना। अगर 76 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक को देख सकते हैं। अभी के लिए बॉटम सिनेरियो अगर किसी को करना भी है तो उन 29 अगस्त का जो लो था 68.56, ये सपोर्ट लेके चल सकते हैं। बट अभी भी गारंटीड नहीं है यहाँ पे कि ब्रेकआउट आए। ब्रेकआउट जो आएगा वो आएगा 72.50 के ऊपर। तो बेटर है अगर किसी को बेस बॉटम फिशिंग का सिनेरियो यूज करना है तो 72.50 के ऊपर देखे, और रीसेंट जो लो है वो 68.50 का, उसको यूज कर। आज के दिन में एक और पॉजिटिव कंफर्मेशन इतना नहीं है, बट ऑलमोस्ट ओपन लो नियर बाय है और 3 पैसे के दूरी पे, बट स्टॉक छोटा है इसलिए हम ज्यादा उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे वहां पे। हिंडाल्को का स्टॉक फिर से ये टॉप गेनर्स की सूची में तो है ही निफ्टी पे, लेकिन ये अब सर क्या रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो भी दूर है। नहीं नहीं, बट बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेक हो रहा है तो बाइंग इंटरेस्ट इसमें कर सकते हैं हम। तगड़ा लग रहा है ये, मतलब जिसके पास हो वो अब स्टॉप लॉस क्या लगाए, और क्या अभी फॉलो मतलब अभी कर सकते हैं, स्टॉक को खरीद सकते हैं। ये 740 का सपोर्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 740 का इमीडिएट जो फ्लैग का बेस फॉर्मेशन है वो 738 के आसपास आता है, उसको यूज कीजिए। और अपसाइड पे फ्लैग का जो पैटर्न का टारगेट बनता है वो 780 790 के आसपास का आता है, तो उसे यूज करेंगे। अच्छा, फिर नेशनल एल्यूमिनियम भी देख दीजिए सर साथ साथ। सर नेशनल एल्यूमिनियम हमने हमारे स्टॉक के निर्णय में भी डाला हुआ है। 240 250 के एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है, और मेटल्स के हिसाब से जो मोमेंटम है वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर किसी का पहले से लॉन्ग है तो। ओके, एक स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4445। एक सेकेंड सर। तो अभी चल रहा है 4440, लगभग 86-88 पॉइंट्स ऊपर, और निचले स्तरों से हुई है इसमें खरीदारी आज के सत्र में सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। तो वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स की सूची में ल्यूपिन है, HFCL है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, गेल है। ओके। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो निचले स्तरों से कर रहा है बाउंस बैक। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे थोड़ा वेट करेंगे। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 4700 के ऊपर मिलेगा तो हमें बुलिश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। राइट, एक बार थोड़ा मिड कैप स्टॉक्स को और स्कैन कर लो। ये तो वायदा कारोबार के स्टॉक्स थे, कोई गिरा तो नहीं बहुत अपरंपार शक्ति से? हाँ गिर रहा है ना, FMCG गिर रहा है बहुत बुरी तरीके से। सर शॉर्ट करने को कोई बता दो। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट, HUL, ब्रिटानिया, ऊपर के 5 FMCG हैं, तगड़ी गिरावट है। तो इसके अंदर मैं डाबर को चूज करूंगा क्योंकि डाबर अपने क्लासिक ब्रेकआउट करने के बाद एक डेड कैट बाउंस जैसा रिवर्सल पैटर्न बना के निकला है। गैप के पहले रिवर्स हो गया और ब्रेकआउट वाले दिन पे भी डे लो पे क्लोज हुआ था। तो 550 की रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे शॉर्ट करने की राय दे सकते हैं। 525 510 के लेवल्स डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तगड़ा गया, मतलब अब तो नीचे ही जाएगा पूरा FMCG। अब हो गया बस खेल खत्म। तो आज के सत्र में ये बाकी के भी कमजोर लग रहे हैं क्या? कोलगेट, HUL, ब्रिटानिया आज हो जाएंगे ये स्टॉक 2-2% नीचे? देखिए थोड़ा मोमेंटम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखने मिल रहा है, ऐसे नहीं है कुछ की लॉन्ग टर्म अभी भी क्लैरिटी नहीं है। डाबर क्लासिक है क्योंकि आ, हमेशा स्टॉक लंबा चलता नहीं है इसलिए। राइट। तो ये आज के सत्र में कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं FMCG। अब चलते हैं मिड कैप स्टॉक्स के, उसमें JPM ऑटो के बारे में बात करते हैं। सर कल से ना एक स्टॉक बहुत एक्टिव है, और हमारे एक व्यूअर हैं कोचर साहब, उनके पास है NLC इंडिया। 265 पहुंच गया ये वाला स्टॉक। NLC इंडिया का चार्ट क्या बताता है? एक सेकेंड सर। NLC स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है लास्ट 4 दिनों में। अगर देखा जाए तो ये हफ्ते में 16% बढ़ चुका है ऑलरेडी स्टॉक। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि ये
नेक्स्ट वीक में सस्टेनेबल मूव देता है तो ऑफ कोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 280 300 के तरफ दिखता है, तो व्यू बुलिश है, कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो। जेवीएम ऑटो और इलेक्ट्रा तो है ही आज के सत्र में। एक और स्टॉक है दैट इज हिंद कॉपर, 254 के लेवल पे है ये स्टॉक, आपकी राय? देखिए सारे के सारे स्टॉक जैसे मैंने बताया कि मोमेंटम में तो है ही। हिंद कॉपर भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज और बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे 260 के ऊपर निकल गया तो 275 285 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस ध्यान रखना 280 के आसपास का है, तो वहां पे थोड़ा एक बार कॉशियस मोड पे रहना है। अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग है तो थोड़ा ध्यान से रखना है। राइट सर, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ गए हैं और वो पूछना चाहते हैं अपने सवाल, तो स्ट्रेट अवे उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तरुण गोयल जी का तो स्टॉक आज भी चल गया है, अदानी पार, इनके पास 591 की है अब ये, और इनको अब निकलने में भी दिक्कत होगी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्या करें और कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुक करें? सर खाली एक सेकंड होल्ड कर लीजिए, मैं एक अपडेट दे देता हूँ। सर कोई को हमें भी बता दो साथ साथ। सर हमने स्टॉक इन इंडिया में जाइडस वेलनेस दिया हुआ था। तो रखे रहने दो फिर। नहीं सर, टारगेट आ गया तो अपडेट तो करना पड़ेगा ना। अच्छा टारगेट ही आ गया क्या? यहाँ पर रुक जाएगा क्या? चलते रहने दो ना, चल तो रहा है नहीं इतना चल बढ़िया। रहा है बट सर काम अपडेट करवाना इंपॉर्टेंट है ना सर, हमारा भी वही है ना, क्लाइंट्स बाद में बुक करे ना करे वो अलग बात है, बट हमारे साइड से अपडेट तो जाननी चाहिए। तो हमने अगर जाइडस वेलनेस देखे तो 2287 पे दिया था, 2600 का टारगेट था ऑलमोस्ट, तो वो हिसाब से स्टॉक का टारगेट आ गया है तो वही बुक करना इंपॉर्टेंट है। आप कुछ ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे हो, देखो अपडेट करने में आराम से कर लेना, कोई बात नहीं, दिन पूरा पड़ा हुआ है। वो है ये कि अभी तो 2600 के लेवल के ऊपर, ये 2500 के लेवल के ऊपर नहीं जाता था सर, आराम से इसने 2500 तो तोड़ दिया, बताओ। यस सर। तो चलते रहेगा तो क्या परेशानी है? सर अगर मतलब अगर मैं बोलूँ, हमने ये स्टॉक को आई थिंक सो कवर किया था 3 अगस्त को, और आज चल रहा है 12 अगस्त में 13.5% की गेन्स मिल रही है, तो सर बुक करना इंपॉर्टेंट हो कोई जाता तो 13.5% ऊपर भी खरीदेगा। है। सर वो भी वो हमारा काम नहीं है ना सर। देखो अगर कभी 2700 हो गया तो वही चीज है, जो चीज चल रही है वो चल रही है, अब क्या दिक्कत है? वो वही बात है ना, वो बात सही है। मैं तो मजाक के तौर पे कह रहा था, लेकिन स्टॉक बहुत तेज गति से चल गया है तो पार्शल लॉक करने की स्थिति में ही होता है फिर ये स्टॉक। और जो बहुत अनसर्टेन टाइम होता है ना, वहां पर अगर स्टॉक को उठा लिया तो ठीक, जब सब कुछ क्लैरिटी है तो फिर तो उसने चलना ही है, फिर तो उसके बाद चलती गाड़ी में सवार हो रहे हो, चलती गाड़ी में चलना कितना मुश्किल होता है, आप सड़क पे चढ़ के देखो एक बार, चलती गाड़ी में पता लगेगा, खड़ी गाड़ी में चढ़ना चाहिए ना। तो यही है, अब चल तो रही है, अब क्या कर सकते हैं जो है रफ्तार में। जो सर ये रिस्क एपेटाइट कैसे डिफाइन होता है, मतलब कोई अगर बोले कि नहीं भैया मैं तो 3000 पे ही काटूंगा, क्योंकि अगर मैं मंथली चार्ट ये करूं तो फिर टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा के देखूं, उसमें मैं कहूंगा यार अभी तो शुरू ही हुआ था। देखिए अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी क्विक रैली, देखिए फॉल सब क्विक देख लेते हैं, रैली का अगर क्विक आती है तो इम्पोर्टेंट है कि एक्सी जो हिसाब से चल रही मार रहे पब्लिक चल रही है, तो वहां पे वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कहीं ना कहीं हमें लॉक करना है एंट्री कहाँ पे ली है। अगर बीच में से ली है तो आपकी टारगेट मोमेंटम क्या हो सकती है, अगर स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल रिकमेंडेशंस पे या फिर जो भी ब्रोकर्स के यहाँ से रिसर्च अपडेट आई थी वहां से ली गई है, तो क्या इंपॉर्टेंट है। आप भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं, बाकी सारे जो भी रिसर्च वाले आते हैं कि प्रॉफिट लॉक करना इंपॉर्टेंट है, कि बिकॉज स्टॉक का टर्न अराउंड या फिर कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे क्या लेवल पे आएगी वो हमारे हाथ पे नहीं है। तो लेवल्स के साथ अभी तो जस्ट ब्रेकआउट आया हुआ है 2600 के ऊपर, बट 2600 ही रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई के, यहाँ पे अब वापस नया ऑल टाइम हाई आज मारा हुआ है, जो लास्ट 2 टाइम से कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई कर रहा था। हमारे टारगेट्स अगर देखा गया, जो स्टॉक इन रेडार वाले टारगेट्स होते हैं उसके टारगेट्स बड़े होते हैं, तो हमने ऑफकोर्स यहाँ पे रिसर्च कॉल अलग होती है और एक नोट जो जाता है वो अलग होता है। तो नोट के हिसाब से 2700 के टारगेट्स है, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट आया था वो हिसाब से। बट ऑफकोर्स अगर रिसर्च कॉल गई है तो वहां पे बुक करवाना इंपॉर्टेंट रह जाता है सर हमारे लिए और कि हर एक के लिए। तो क्लाइंट्स को भी ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज करता है, अगर किसी को कंटिन्यू करनी है रैली, रिस्क रिवॉर्ड उनको लगता है और फेवरेबल है, तो बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज होता है कि कम से कम उतना प्रॉफिट ही जोड़ना। अब ये 13.5% अगर किसी के बने तो 10% तो लॉक हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं 10% के नीचे जाए तो भाई एग्जिट हो जाओ।
और वो सवाल जो आपके सिलसिले पे ही आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने थोड़ा क्लासरूम सेशन शुरू कर दिया था। और उसमें ये है कि एक स्टॉक है अनंत राज 553 के लेवल पे, आपको अभी कैसा लगता है? देखिए स्टॉक अभी भी रेंज के अंदर ही है सर। रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलता तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। बेस फॉर्मेशन शायद से बन सकता है, अभी भी उसमें भी क्लैरिटी हम नहीं देख रहे। लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ कोर्स अच्छा खासा है, बट ब्रेक आ जाएगा तो हमें एक बेटर कंफर्मेशन मिल सकती है। तो व्यू पॉइंट के हिसाब से ऑफ कोर्स अनंतराज को शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। अगर रीसेंट हाई 560 के ऊपर निकलता है तो हम एक इनिशियल पॉजिटिव कंफर्मेशन देखने मिल सकता है। ग्रीन पैनल के ऊपर एक सवाल आया हुआ था, मैंने व्यूअर का नाम मिस कर दिया, लेकिन कल ये बहुत तगड़े एक्शन में आ गया था। ग्रीन पैनल कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया क्या, वॉल्यूम एक्टिविटी? देखिए ग्रीन पैनल पे अगर देखा जाए तो कल के दिन पे ऑलमोस्ट ये स्टॉक 20% की रैली पे था। आई थिंक सो अपर सर्किट के आसपास था कि वैसा था, अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। आज के दिन पे भी अभी के लिए ओपनिंग अच्छी हुई है, बट रेजिस्टेंस के आसपास है। रीसेंट जो हाई बना था 25 अगस्त को, वो हाई के आसपास आया हुआ। अगर 330 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स रैली कंटिन्यू देख सकते हैं हम यहाँ पे। अभिषेक जी बोल रहे हैं इंडेक्स 7 दिन से तो ऊपर है, लेकिन फील नहीं आ रही। आज 8वां दिन भी हो गया अभिषेक जी। सही बात। अ, और प्रदीप जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो हमने कर लिया। एक मिनट। अच्छा, ओके, मैं ये देख लूंगा, मैंने देखा नहीं था। ली निवर्स जी ने जो पोस्ट किया है, तो मैं वो पूछता हूँ बैक एंड टीम से। एक स्टॉक है सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है, SCI? देखिए कल के दिन पे एक मोमेंटम देखने मिली थी, बट ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ ये अपने रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है 220 के ऊपर जाना। ओवरऑल अगर हम देखें कि बाकी सारे स्टॉक्स भी मोमेंटम में कल के दिन पे थे, कहीं ना कहीं दिखा था हमें HAL, मजगांव डॉक, चेन्नई कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स में हमने कल के दिन पे मोमेंटम देखी थी। SCI में फर्स्ट इनिशियल आज में मोमेंटम आई थी, फिर हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो 220 के ऊपर निकलता है तो हम SCI को एक बार पुल बैक के लिए देख सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ये पहला अच्छा खासा कंफर्मेशन ऑलरेडी है। सेकंड कंफर्मेशन 220 के ऊपर आएगा। ओके, GMR पावर के ऊपर बहुत सारे सवाल है। GMR पावर, स्टील अथॉरिटी और ACC, मोहम्मद परवेज जी का प्रश्न है। पहले GMR पावर, नहीं GMR पावर नहीं है सर, ये सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ GMR एयरपोर्ट। तो ये है 88 के भाव पे, आपकी राय? देखिए ये स्टॉक में लास्ट थोड़े दिन से अच्छी खासी एक्शन देखने मिली हमें। मूवमेंट हर बार आए, बट क्लोजिंग 89 के ऊपर नहीं मिली। तो अगर 89 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो शायद से एक बार हम छोटा सा ब्रेकआउट देख सकते हैं। हायर साइड पे 91 92 के लेवल्स भी टेस्ट होने के चांसेस है। अगर बड़ा चार्ट देखा जाए तो अभी के लिए उसने जो अपने रीसेंट टाइम्स में ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, उसके अंदर एक बार री एंटर होके वापस विपसॉ दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स अपसाइड पे मेजर रेजिस्टेंस 96 के आसपास रहेगा, और अभी के लिए इनिशियली 89 के ऊपर अगर जाता है तो हम फर्दर मूवमेंट हाई साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी 130 के लेवल पे ले रखे हैं, आपकी राय? सेल के लिए अभी के लिए 135 138 को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाँ, लेगार्ड वे में रैली हुआ है अगर देखा जाए तो, बट लास्ट वीक अच्छी खासी मोमेंटम देखी थी 120 से लेके 120 130 के आसपास तक के। कंटिन्यूड मोमेंटम है। वीकली में प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर भी क्लोज होता है तो अच्छा कंफर्मेशन है। मेजर कंफर्मेशन 130 के ऊपर आता है तो लॉन्ग करने की राय है यहाँ पे। और एक है ACC 1850 के लेवल पे ले रखे हैं। सीमेंट पैक हाल फिलहाल में उतना नहीं चला है, तो क्या यहां से उम्मीद है कि ACC, अंबुजा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स में चढ़ जाएं? देखिए ACC भी बेस फॉर्मेशन में है। प्रीवियस मल्टीपल सपोर्ट 1800 के यहाँ से बहुत बार विपसॉ करके रिवर्स हुआ है यहाँ पे। करंट ईयर में हुआ है, लास्ट ईयर में भी हुआ है, और ऐसे मल्टीपल ईयर्स में हमने देखा हुआ है। बट थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। रिसेंट जो स्पाइक हाई बना था 4 सितंबर को, अगर उसके ऊपर निकलता है
तो बाद में एक बार इनिशियल रैली देख सकते हैं 1950 1970 के आसपास पे। ओके। फिर अदानी पावर पे तो सभी पूछ रहे हैं भैया, फिर न चलेगा अगर सब पूछ रहे हैं तो कम लोग पूछो ना। सभी को दिखने लग गया क्या अदानी पावर? लास्ट 2-3 दिन में यही अदानी ग्रुप पूरा चला है, तो आई थिंक सो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस के ऊपर भी एक प्रश्न आ रखा है, आज चलेगा कि श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि कल तो ऑलरेडी निफ्टी का टॉप गेनर बन गया था कि आज भी लगभग थोड़ा सा ही ऊपर है, ज्यादा नहीं। ये क्या, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए सर? अभी आ गया है 620 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक सेकेंड। ये सवाल है रियाज खान जी का, श्रीराम फाइनेंस स्टॉक। तो रियाज जी जो बिजनेस आने करता दीजिएगा, है। ये नेक्स्ट वीक में स्टॉक को रिविजिट करेंगे। आज के दिन पे थोड़ा अवॉइड कर लेता है, जब तक मोमेंटम क्लियर नहीं आती तब तक के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ा वेट करना बेटर है कि और कोई स्टॉक देखे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व देख ले, बट श्रीराम फाइनेंस में अभी भी कंफर्मेशन उतनी नहीं है। अंकित संजू जी बोल रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल क्या करना चाहिए, बाय प्राइस 7930। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पे हमारी लॉन्ग की कॉल ऑलरेडी चालू है, हमने भी लॉन्ग दिए हुए हैं स्टॉक्स पे। अपसाइड पे एक्सपेक्टेशंस है कि ये स्टॉक आठ इनिशियली 8,500 के लेवल्स पे हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और सपोर्ट कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट 7,600 के आसपास की कर रहे हैं। तो व्यू लॉन्ग का ही है सर, होल्ड कीजिए अभी के लिए। जो हिसाब से मोमेंटम है, बीच बीच में ऑफ कोर्स थोड़ा डिप दिया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी व्यू बुलिश ही है यहाँ पे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर प्लीज बता दीजिए क्या करना है, कांजी जी पूछ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 530 के ऊपर हम लॉन्ग की राय देंगे, यहाँ पे अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। व्यू बुलिश हो सकता है, व्यू बुलिश अगर वेव काउंट के हिसाब से भी देखा जाए तो वेव 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, बट यहाँ 530 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है। फिर 600 630 के टारगेट से इनिशियली, और अगर वेव काउंट जो हिसाब से हम एक्सपेक्ट करें अगर वो हिसाब से है तो ऑफकोर्स फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी देखा जा सकता है। और ओके। और जेएसडब्ल्यू स्टील इंफ्रा? इंफ्रा, ओके एक सेकेंड। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए इंपॉर्टेंट है 325 के लेवल्स को ब्रेक करना। अगर 325 के लेवल्स के ऊपर निकल गया तो ऑफकोर्स हम ये स्टॉक को फर्दर मोमेंटम में देख सकते हैं। ओके। उसके बाद India has more traders than entrepreneurs. China thrives with million building factories, products, technologies. India speculates. China creates value. Okay. उसके बाद मैक्स हेल्थ के लिए अमन सराफ जी बोल रहे हैं, आपकी राय? देखिए, मैक्स हेल्थ में रिसेंट डेज में थोड़ी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स देखने मिली है चार्ट पे, बट ब्रेकआउट आता है, इनिशियल ब्रेकआउट आता है 1190 के ऊपर। और देखा जाए तो मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है, 1215 1260 ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है बीच बीच में। पर 1190 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक बार लॉन्ग करने की राय देख सकते हैं 1145 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके। कैंपस फुटवेयर 277 पे 1000 क्वांटिटी, आपका व्यू? सूरज गोयनका जी बोल रहे थ्री हैं। कैंपस 277। 277, ओके। क्वांटिटी बढ़ी है। क्वांटिटी बड़ी है अभी के लिए तो मल्टीपल सपोर्ट 255 के आसपास का आता है क्लोजिंग बेसिस। रिसेंट डेज में 4 सितंबर के दिन ही ये स्टॉक ने 290 के तक 97 तक का हाइज बनाए थे। फिर वापस ऑफ कोर्स हमने करेक्शन देखा था सेम डे पे ही, आई थिंक सो ये वही दिन है जिस दिन जीएसटी की अपडेट्स आई थी। तो वही दिन पे ये स्टॉक करेक्ट भी हो गया था, और अब ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है, बट अभी के लिए 280 के ऊपर निकलेगा तो 290 वापस अपने इमीडिएट हाई के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नांसी जी बोल रहे हैं आपने नेशनल एल्यूमिनियम पे टारगेट 240 बोल दिया क्या? एंट्री बता दो कहां पर करनी है। हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम पे 240 के टारगेट जो ये भी हमारे स्टॉक इन रेडार में कवर था सर। मल्टीपल सपोर्ट 200 पे है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए व्यू लॉन्ग रहेगा ग्रेजुअल अप मूव के साथ। स्टॉक हम ये अच्छे खासे धीरे धीरे मोड पे ही चला है, ऐसा नहीं है वन शॉट चला है। तो अगर डिप्स मिलती है तो अच्छी एंट्री पॉइंट मिल सकती है 208 204 या फिर वो लेवल्स के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लुक्रेटिव बन सकता है।
इनिशियली वापस 222 225 और फिर 240 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरवीएनएल पर व्यू, संतोष सिंह जी बोल रहे हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया क्या? सर आरवीएनएल आईवीएनएल पे सर इनवर्स हेड एंड शोल्डर छोटे टाइम फ्रेम पे सर बना है, बड़े पे नहीं है। तो 340 के ऊपर अगर निकलेगा तो ऑफ कोर्स थोड़ी पुल बैक देख सकते हैं, बट 375 के आसपास पे रेजिस्टेंस भी है। तो ट्रेडर्स के लिए लुक्रेटिव होगा, इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आउटलुक नहीं बनेगा वहां पे। कहाँ बना इनवर्स हेड एंड शोल्डर सर? सर अगर मैंने भी छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखा है, बट अगर बोले तो मुझे भी देखना पड़ेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बना है। 60 मिनट्स पे तो नहीं है ना, अभी 5 मिनट 8 मिनट पे भी नहीं दिख रहा मुझे। डेली पे अगर देखा जाए तो भी डेली पे भी नहीं बना हुआ है। बट इनवर्स हेड एंड शोल्डर मुझे कहीं नहीं, मल्टीपल बॉटम से रिवर्स हुआ है बट इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं बना है यहाँ पे। अभी कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है सर हमारे लिए, तो 60 मिनट्स इंट्राडे में इम्पोर्टेंट होता है। और एकदम छोटा कुछ देख रहे होते तो भी मैं तो अवॉइड करता हूँ 15 मिनट के चार्ट को देखना भी। मैंने देख लिया वो, उसमें देखने में क्या दिक्कत है मतलब, देखने में सर क्या है? कंफर्मेशन नहीं आती ना फिर से। हाँ वो बस। अच्छा, विक्रम सोलार, ये विशाल तिवारी जी बोल रहे हैं, आपकी राय? सर आईपीओ रीसेंट आईपीओ स्टॉक है, डेटा पॉइंट ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो व्यू देना डिफिकल्ट हो जाएगा। परसों के दिन पे डे बिफोर 10th ऑफ सितंबर को हमने ये स्टॉक को वापस अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करते हुए 407 के लेवल्स तक देखा हुआ था। वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। इमीडिएट सपोर्ट जो रीसेंट आईपीओ के बाद जो एक ब्रेकआउट गैप के साथ निकला था वो 360 का था। तो वो लेवल्स यूज कर सकते हैं, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि डेटा पॉइंट्स बहुत कम है। BEML, ये स्टॉक एकदम से ऊपर आया है, आपकी राय सर आज के लिए? देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है, 457 का रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक करते हुए निकला है। एक दिन रुकते से वॉल्यूम बिल्टअप उतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू बाकी सब दिन पे, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। मंडे के दिन पे एक बार रिविजिट कर सकती है स्टॉक को। ओके, अभिषेक जी पूछ रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील एवरेज कर सकते हैं क्या? प्री कैंप पर आपका क्या व्यू है? पहले इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कर लो, एवरेज करने में क्या है? लोअर लेवल्स पे कंपनी थोड़ी छोड़ देंगे हम इतनी आसानी से, पैसे हैं तो कर ही लेने चाहिए। एक मिनट, इलेक्ट्रो स्टील किस नाम से आ रहा है? इलेक्ट्रास्ट ELECTCAST। चल भी तो ये धीरे रहा है ना ये ट्रेडिंग। अच्छा, ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आ गया, अभी इस पे क्या करना चाहिए? देखिए करंट लेवल्स पे अभी भी बाइंग कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स बेस फॉर्मेशन बन रहा है, अगर बेस फॉर्मेशन के हिसाब से देखना है तो बाद में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 97 रुपीज का रख के ले लीजिए। बट यहाँ पे अभी तक व्यू क्लैरिटी वाइज में नहीं है कि बाय करने जैसा कुछ लग रहा है। तो अगर बाय करना ही है तो 97 का स्टॉप लॉस, 1 रुपए का स्टॉप लॉस कंपलसरी रख के कर लेना है तो ले लीजिएगा। पर मेरे एंड से बुलिश व्यू अभी भी नहीं है। कुछ वीकली चार्ट के ऊपर जाना शुरू हो तो, पर ये आ तो गया ये अक्सर ना, ये 85 86 90 इस जोन पे। मल्टीपल, हाँ वो मल्टीपल सपोर्ट जोन है सर, वहां पे 86 के आसपास से घुमा है 2 बार, दो। और उसके पहले रेजिस्टेंस था उसका, तो वो लेवल ऑफ कोर्स मोर लुक्रेटिव बन जाता है। बट अभी करंट लेवल है, इसलिए तो मैंने बोला अगर करंट लेवल पे लेना है तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस रख के ले लीजिए। डिप आए नहीं आया हमारे हाथ में नहीं है अभी के लिए, बट जो हिसाब से लास्ट वीक डोजी पैटर्न बनी है उसके पहले बेरिश लास्ट 3 हफ्ते के लोज को क्लोज दिया है नीचे, तो वो क्लैरिटी नहीं है अभी के लिए। अगर डिप मिलेगा 85 86 के आसपास तो ऑफकोर्स तब एक बार रिवॉच किया जा सकता है। ओके, एक है प्री कैम्प शाफ्ट, ये वाला प्रिसीजन कैम्प शाफ्ट, इसको दोबारा से एवरेज कर सकते हैं? आज के दिन पे अनयूजुअल वॉल्यूम अभी तक तो अच्छी खासी रैली के साथ निकला है, 240 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो देखेंगे, बट ये भी मंडे के लिए रखेंगे तो ज्यादा बेहतर। एक दिन के अंदर अगर स्टॉक 5 4 5% रैली कर रहा है और फिर मूवमेंट नहीं दे रहा है तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट अभी रिसेंट डेज पे ही हाँ 260 मारा, फिर गैप डाउन हुआ, फिर नीचे आया 220 के यहाँ पे, फिर आज वापस थोड़ा पॉजिटिव है, तो क्लैरिटी अभी भी नहीं है। हाँ 220 के सपोर्ट अच्छे हैं तो वो एक अच्छा है, अगर क्लोज टूटता नहीं है तो वो लेवल्स के आसपास देखना चाहिए। और नवीन कुमार जी बोल रहे हैं रेलटेल और एडा का बाइंग लेवल बता दीजिए सर। रेलटेल
380 के ऊपर बाय करने के लिए देख सकते हैं, 400 425 के लेवल्स के लिए। एर्डा अगर बताया जाए तो ऑफकोर्स एर्डा 150 के ऊपर अगर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हम देखेंगे ये स्टॉक को। ओके, अभी नहीं, इन लेवल्स पे नहीं। एडा और पीएफसी आरएसी कल से चलने शुरू हुए थोड़े थोड़े। सर ब्रेकआउट आने देते हैं, ब्रेकआउट पे हमने अच्छी मोमेंटम हमेशा मिलती है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट से बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से, और कोई स्टॉक ट्रैक करो तो वो भी बता दो। स्टॉक ट्रैकिंग में एक हमने कल कमेंट किया हुआ था, वो था वारी एनर्जीज। वारी ने अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए कल 3000 परसों 3300 के ऊपर ब्रेक किया था। वो कल उसके हाई के ऊपर जैसे ही निकला हमने लॉन्ग साइड की रिकमेंडेशन दी थी। 4000 के टारगेट्स हमने हायर साइड पे दिए हुए, पर अभी के लिए देखा जाए तो क्योंकि हमारे प्राइस से भी स्टॉक 5-6% ऑलरेडी अप है, तो अगर डिप मिलता है तो डिप पे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। बाकी आईबीएल अभी भी हम कंटिन्यूड लॉन्ग पोजीशन पे है जब तक 255 क्लोजिंग बेसिस के लिए प्रोटेक्टेड है डाउन साइड पे। 280 300 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तानला प्लेटफॉर्म्स हमने कवर किया हुआ था स्टॉक इन रेडार में हमारे एंड से, जो आपको आई थिंक सो आपको भी मैंने शेयर किया हुआ था। 680 के मल्टीपल सपोर्ट के साथ लॉन्ग में है, यहाँ पे राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया हुआ है। इनिशियली 730 750 के लेवल्स है, बड़े टारगेट्स यहाँ पे 830 850 के हैं, बट ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स है टेक्निकल ब्रेकआउट के हिसाब से, तो ये फोकस में रखा जा सकता है। राइट, और डिस्क्लेमर कोई आपकी ओर से? पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं है, जो भी है हमने डिस्कस किया या फिर हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में ऑलरेडी होगा तो मैंने पहले ही बता दिया। बाकी आने वाले स्टॉक्स अगर कुछ होंगे तो ऑफ कोर्स वो देखा जाएगा, बट कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ऐसे बाजार के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। अब 1 बजे जुड़ेंगे आपके साथ, बेस्ट स्टॉक्स में चर्चा होगी मिड डे मार्केट एक्शन की। ओपनिंग तो ठीक हो गई है, 50 पॉइंट्स ऊपर कर रहा है निफ्टी काम का आज 25,057 25,058 के जोन पे। बहुत बड़ी शक्ति नहीं है मार्केट में, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच ही रहने वाली है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और अगले हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी। फिलहाल इस शो से इतना ही। नमस्कार।